हेलो एवरीवन, आई एम कुलदीप एंड आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं शिवानी गोत्रे मैम का, जो कि हमारे सीनियर हैं। सबसे पहले मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। Hello everyone, my name is Shivani Nareshrav Gotre and I am the final year student of PR Pote Patil College of Engineering Amravati, specializing in computer science and engineering. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, जो कि आप TCS डिजिटल में हाईएस्ट पैकेज के लिए सिलेक्ट हुई है PR पोटे कॉलेज में। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने आपकी जो जर्नी है प्लेसमेंट की कैसे स्टार्ट की? तो हमारी जो प्रिपरेशन जर्नी है वो थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाती है, फिफ्थ और सिक्स सेम में। मेरी भी वहीं से स्टार्ट हो गई थी। और प्लेसमेंट प्रिपरेशन जर्नी में सबसे मेन पॉइंट दो होते हैं कि वो एप्टीट्यूड और कोडिंग। मैंने अपनी जो एप्टीट्यूड जर्नी और कोडिंग जर्नी BMCC से स्टार्ट की थी। एप्टीट्यूड मैंने मखीजा सर से पढ़ा था और कोडिंग भी मैंने वहीं से पढ़ी थी। ये दो बेसिक चीज़ें हैं, अगर वो आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका प्लेसमेंट बहुत इजीली वे में हो जाएगा। तो मेन क्वेश्चन आता है कि एप्टीट्यूड और एकेडमिक को कैसे मैनेज करें। प्लेसमेंट का भी करना है और अपने जो एकेडमिक्स है, असाइनमेंट्स है, उनको भी कंप्लीट करना है, तो उसको आपने मैनेज कैसे किया? हमें ये एप्टीट्यूड और इसके लिए थोड़ा सा दिन में और डेली रूटीन में थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है और डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दैट्स वाई वो इजी गोइंग हो जाता है अपने एकेडमिक्स के लिए भी और एप्टीट्यूड प्रैक्टिस के लिए भी। आप दिन के 1 से 2 घंटे निकाल सकते हैं, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। ऐसे करके हम एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और हमारा जो एकेडमिक्स है वो भी मैनेज कर सकते हैं। आपने स्पेसिफिकली प्लेसमेंट की और कोडिंग की प्रैक्टिस कैसे की? हाँ, सबसे पहले प्लेसमेंट के लिए मेन होता है एप्टीट्यूड और वो मैंने मखीजा सर से पढ़ा है। एप्टीट्यूड में ऐसे रहता है कि जब हमारे पेपर रहते हैं कंपनी के, तो उसमें ऐसा रहता है कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमें शॉर्टकट ट्रिक्स हर एक टॉपिक की पता होना ज़रूरी होता है। तो वो मैंने मखीजा सर से पढ़े है। मखीजा सर ने हर एक टॉपिक में एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी और वहाँ से मैंने वो पढ़ा था। और कोडिंग जर्नी भी मैंने वहाँ से ही स्टार्ट की थी। सर ने हमें अलग अलग तरह की कोडिंग्स भी पढ़ाई थी, लाइक क्वांटिटी, लाइक डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ाया था। तो उसमें बहुत हेल्प हुई। तो उसमें ऐसे रहता है एप्टीट्यूड और कोडिंग में आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। आप अगर शॉर्टकट ट्रिक्स भी पढ़ लेते हो तो अपन को प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत रहती है, वो करनी भी पड़ती है। डेली प्रैक्टिसिंग इट्स मैंडेटरी। इज कोडिंग रियली नीडेड? सिर्फ एप्टीट्यूड से काम नहीं चलेगा क्या? यस, कोडिंग इज़ अ मैंडेटरी। आई थॉट बिकॉज अगर हमें सिर्फ एप्टीट्यूड ही आएगा और कोडिंग में हमारा बेस पक्का नहीं रहेगा तो चांसेस बहुत कम होती है प्लेसमेंट की। बिकॉज अब कंपटीशन बहुत बढ़ गई है, प्लेसमेंट इजीली नहीं होती है। उनको भी वो कोडिंग की बेस लग रही है। आई थिंक कोडिंग इज़ मैंडेटरी और हमें कोडिंग की भी प्रैक्टिस उतनी ही करनी चाहिए। आई रिकमेंड यू कि कोडिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे रहा? TCS डिजिटल के पहले मैंने 1-2 इंटरव्यू दिए थे दूसरे कंपनी के। उससे एक्सपीरियंस आया था कि कौन से टाइप के क्वेश्चन हमें इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। वो एक बेसिक आइडिया हमें आ जाती है कि वो क्या पूछ सकते हैं। तो बेसिकली उसमें ऊप्स के कंसेप्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं कौन से भी इंटरव्यू में, जो मुझे डिजिटल के इंटरव्यू में भी पूछे गए थे। देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में भी पूछा जाता है, मुझे भी वही पूछा गया था। उसके अलावा हमें बेसिक क्वेश्चन भी रहते हैं कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे। अपनी कम्युनिकेशन स्किल भी वहाँ पे चेक होती है। हमें उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत रहती है।
सो ओवरऑल जर्नी हमारी उसमें सब आना चाहिए। आपका बेसिक हर एक लैंग्वेज, हर एक नहीं, आप अगर एक लैंग्वेज आपको आती है तो उसका पूरा बेसिक आपको आना चाहिए, जो कि इंटरव्यूअर पूछता ही है। अगर आपको जावा आती है तो उसमें के पूरे उप्स कंसेप्ट आपको आने चाहिए, वो पूछते हैं। प्लेसमेंट के लिए सिर्फ एप्टीट्यूड और कोडिंग से काम चलता है? लाइक आपने कहा कि आपका जो एक्सपीरियंस है, बोलने का तरीका है, ऐसे कौन सी स्किल्स अपने में होने चाहिए प्लेसमेंट सिलेक्ट होने के लिए? यस, वो एप्टीट्यूड और कोडिंग के बाद में हमारे इंटरव्यूअर का कॉल आता है, तो उसमें हमें स्किल, फर्स्ट ऑफ ऑल की कम्युनिकेशन स्किल, और सेकंड अपना कॉन्फिडेंस। अगर आपको सब आता है बट आप में वो रिप्रेजेंट करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो शायद हम कुछ तो भी गड़बड़ करके आ जाते हैं। सो कॉन्फिडेंस इज़ नेसेसरी। अगर आप में अच्छा है और नॉलेज के साथ कॉन्फिडेंस है, तो आप वहाँ पे अच्छा रिप्रेजेंट करके आओगे और इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। आपका इंटरव्यू पूरा इंग्लिश में हुआ था कि मिक्स हुआ था? नो, वो पूरा इंग्लिश में हुआ था, और वहाँ पे 3 पैनल रहते हैं। एक TR रहता है जो टेक्निकल के क्वेश्चंस पूछते हैं, एक MR रहता है और एक HR रहता है। सो ऐसे 3 कैटेगरी के क्वेश्चनिंग वहाँ पे की जाती है। सो इसमें आपका टेक्निकल भी आता है, आपका कॉन्फिडेंस भी चेक किया जाता है, आपका वेरियस टाइम मैनेजमेंट भी देखा जाता है, और HR क्वेश्चनिंग भी किए जाते हैं। सो उसमें आपका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल दोनों भी देखी जाती है। तो अभी आपकी प्लेसमेंट हो चुकी है एंड आप एक सर्टन लेवल पे हो, तो उसके पीछे आप किसको क्रेडिट देना चाहोगे? ओके, तो उसके लिए मैं अपने पेरेंट्स को, उसके साथ ही अपने कॉलेज को भी, PR पोटे पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट को, और स्पेशली मखीजा सर को, क्योंकि मैंने ओवरऑल जर्नी यहाँ से स्टार्ट की थी। मेरी एप्टीट्यूड हो या कोडिंग हो, जो भी वहाँ पे मुझे यूज़ में आई, सो ओवरऑल क्रेडिट मैं सर को भी देना चाहूँगी। वन लास्ट क्वेश्चन, आप अपने जूनियर्स को प्लेसमेंट के लिए क्या सजेशन देना चाहोगी? उन्होंने कैसे स्टार्ट करना चाहिए और किस तरह से उनका वे क्या होना चाहिए? सो 3rd ईयर से ही जूनियर्स ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज़ 3rd ईयर ऐसा ईयर होता है कि उसमें हम एप्टीट्यूड के लिए टाइम दे सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो और एप्टीट्यूड और कोडिंग, ये दोनों भी ऐसी चीज़ें हैं कि इनको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो अगर हमने जितना जल्दी उसे स्टार्ट कर दिया उतना वो अच्छा रहता है। फाइनल ईयर में हम सिर्फ कंपनियां अटेंड कर सकते हैं। सो अच्छा और प्रॉपर समय जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए वो 3rd ईयर है, और दोनों पे भी हमने साथ में फोकस करना चाहिए, एप्टीट्यूड एज वेल एज कोडिंग प्लस, बिकॉज बोथ आर इम्पोर्टेंट टू। सो बेसिकली मैंने 3rd ईयर में मखीजा सर के यहाँ क्लासेस लगाई थी। सो आप भी लगा सकते हैं। उसके लिए इसके वजह से आपकी जो जर्नी है वो बहुत ईजी गोइंग होंगी और ईजीली प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। और मखीजा सर की जो बैचेस है वो ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। सो आप दोनों भी मोड पे लगा सकते हो। सर का लॉगिन एक ऐप भी होता है जिस पे हम लॉगिन करके जो वीडियोस है वो देख भी सकते हैं। सो हम वैसे भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ टाइम एंड हमें आपकी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में बताया, और कुछ चीज़ें हमें नहीं पता थी उसके बारे में हमें पता चला, और एक हमें वे पता चला कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक किस तरह से जाना है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। सो थैंक यू सो मच, एंड टू ऑल माई जूनियर्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।